वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है क्या रीडिंग है। सबसे पहले देखेंगे उसकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं? करंट टाइम फ्रेम पे वो इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहा है? आप लोग के रिश्ते में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? करंट टाइम फ्रेम पे आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है? इस कनेक्शन की सूरत हाल क्या है करंट टाइम फ्रेम पे? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की जस्टिस, पास्ट टाइम से किसी तरीके का जस्टिस फेस कर रहे हैं। एक जस्टिस, ठीक है, कर्मा, एक कर्मा में फंसा हुआ है आपका रिश्ता। ठीक है, और करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन एक अवेकनिंग एनर्जी पे हैं। बहुत ज़्यादा एक जाग रहे हैं चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर। एक अवेकनिंग स्टेज है। ठीक है, आपको लेकर आपके पर्सन रियलाइजेशन की तरफ हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस, आपकी रियल वैल्यू को समझना, आपको अंडरस्टैंड करना, आपकी अहमियत को समझना। आपके पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, काफ़ी लविंग, केयरिंग, जेंटल, काइंड ये इंसान समझ रहा है। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन में मैनिपुलेशन चल रही है। ये इंसान जो सोच रहा है वो आपको बता नहीं रहा। ठीक है, माइंड गेम्स हैं जो इसके दिमाग में चल रहा है आपके लिए, वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा। आपको लेकर क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आपको लेकर एक अवेकनिंग स्टेज की तरफ है, लेकिन अभी भी माइंड गेम्स हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। आपके सामने रियल फेस नहीं है, आपके सामने ट्रू फीलिंग्स नहीं है इस इंसान की। ठीक है, ये एक स्टेबल, पास्ट से ही ये स्टेबिलिटी चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन उसको ऐसा लगता था नहीं, अब वो नहीं है जिसके साथ उसको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ये हुआ है। ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहता है, लेकिन आपको शो कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम सो कन्फ्यूज। इसने आपको भी कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है इस कनेक्शन में, और ख़ुद भी शो कर रहा है मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, जबकि ये कन्फ्यूज़ नहीं है, एक अवेकनिंग एनर्जी है। ये इंसान एक पीस बनाने की कोशिश कर रहा है, ख़ासतौर पे अपनी माइंड सेट को एक पीस की तरफ मूव कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांजिट करना, और ऐसा भी हो सकता है फिज़िकल लेवल पे आपके पर्सन को आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिट करना पड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं मूव करना पड़े, कहीं और जाना पड़े, इस जगह को छोड़ना पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये माइंड का भी हो सकता है, आपके पर्सन का खुद का भी हो सकता है, कोई जॉब चेंज हो रही हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, शो करें या ना करें। ठीक है, आपको ये बात बताएं या ना बताएं। ओके, आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है, 6 की एनर्जी है। आप इस कनेक्शन में ख़ास तौर पे पीस बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे 50% लोगों के लिए यहाँ पे इस कनेक्शन में पीस बनाने का सोच रहा है ये इंसान, लेकिन एक राइट टाइम पे। ठीक है, एक सही टाइम पे आपको एक कन्फ्यूजन में डाला हुआ है। ठीक है, आपको कन्फ्लिक्टेड क्रॉस रोड पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील करवाता है, या आपको ऐसा लगता है ये इंसान क्लियर नहीं है, इस इंसान को प्रेशर देना बेकार है। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी और पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेशन है। ठीक है, बातचीत हो भी रही होगी तो बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहा है ये इंसान। आप ही कोशिश कर रहे होंगे इसके साथ एक बातचीत करने की, लेकिन आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये इस कनेक्शन को विश देख रहा है, ये इस कनेक्शन को स्टेबल और ग्राउंडेड करना चाहता है। अब पहले कुछ भी चल रहा है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम में थोड़ी सी डिप्लोमेसी है, थोड़ा सा माइंड गेम है। मतलब कि जब तक वो चीज़ शो नहीं करना, जब तक वो चीज़ एक प्रैक्टिकल प्लान में ना आ जाए। अंडरस्टैंड? मतलब कि जब तक उस चीज़ को काम में मत लेकर आना। आपसे कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, आपके साथ मीटअप भी हुआ हो सकता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आपका इंटेंशन इस इंसान को बहुत क्लियरली पता है, लेकिन ये इंसान उसके अकॉर्डिंगली एक्ट क्यों नहीं कर रहा, मतलब कि ये आपको क्यों नहीं बता रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे ऐसा क्या है जो उसके माइंड में चल रहा है, ये आपको बता नहीं रहा, ये क्या सोचता है, इसके थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, सृष्टि को लेकर आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, बार बार आ रही होगी, आप बार बार इस चीज़ को सोचते होंगे कि क्या चल रहा है, ऐसा क्या ये इंसान दिमाग में समझ नहीं पा रहा है सृष्टि को लेकर, क्योंकि इसने आपको इसी तरीके से शो करा हुआ है, आई एम सो कन्फ्यूज, आई एम सो बिज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये
आपकी अहमियत को पहले नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था, पहले नहीं समझ रहा था, लेकिन अब बहुत क्लियरली समझ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, अब माइंड क्लियर हो चुका है, समझ आ चुकी है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। सोच क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। आपके बिना बहुत अकेला फील करता है, इस चीज़ की रियलाइजेशन है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस, आपको अपना एक कंप्लीशन, ठीक है। यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन चल रही है लोगों में, ठीक है। पर्सन्स को रियलाइज़ हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर एक रियलाइजेशन चल रही है आजकल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक मतलब कि एक प्लानिटरी पोजीशन भी कुछ ऐसी है कि एक रियलाइजेशन का फेस है। आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी अकेला फील करते हैं, काफ़ी अधूरा फील करते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, ठीक है। आपकी वैल्यू को समझ रहा है। यहाँ पे आप भी एक अवेकनिंग स्टेज से, लेकिन एक अवेकनिंग रियलाइजेशन आपको हो रही है इस कनेक्शन को लेकर। आप भी कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा एक बैलेंस और बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिश्ते में हो रहा है वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, चल क्या रहा है, ठीक है। आपको इस टाइम करना क्या चाहिए। आप काफ़ी कंफ्यूज हैं इस इंसान के एक्शन और बिहेवियर से। आप नहीं चाहते इसको चेस करना, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आप लोग के बीच चीज़ें स्मूथ हो, ठीक है। ये गोस्टिंग एनर्जी, मैंने कहा ना, एक आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, मेंटली तौर पे कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये इंसान आपको अपने आप को समझने नहीं दे रहा, ठीक है। जब तक ये नहीं चाहता तब तक आप इसको समझ नहीं सकते, ये बहुत क्लियर बात है। लेकिन ये आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आप इसके माइंड से नहीं जाते। जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही इसका एक थॉट प्रोसेस का एक वो स्टार्ट होता है, तो आप ही इसके माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक आपको एक होप की तरह देखता है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आप इसकी एक सपोर्ट, एक लाइट की तरह है इसकी लाइफ में, बैलेंस पर्सन की तरह है। ये कितना ही बैलेंस शो कर ले इसको, ये आपको जो है ना अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहा। एक रिकन्साइलेशन करना है, इसको आपके साथ आना है, इसको आपके साथ कुछ प्लान करना है, अपना ट्रू माइंडसेट हाइड कर रहा है, ठीक है। एक ट्रू इसके अंदर जो आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स चल रही हैं, जेन्युइन इसके जो इंटेंशन है वो चीज़ हाइड हुई है, ठीक है। मतलब कि एक इस इंसान ने आपके और अपने भी चीज़ें हाइड कर ली। लेट्स सी ऑब्स्टिकल क्या है, क्यों नहीं आपको अपनी रियल फीलिंग्स या अपना माइंडसेट आपको क्यों नहीं बता रहा, रीज़न क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आपको लेकर एक अट्रैक्शन है, पैशन है, बैलेंस है, सपोर्ट है, सोल कनेक्शन फील होता है, बहुत एक मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। इसको फील होता है कि भाई आप ही इसके लिए बने हैं, ये आप वही हैं जो इसके लिए आए हैं, ठीक है। इसको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में पास में कुछ भी रहा हो, लेकिन करंट टाइम में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लिया जा रहा है इस रिश्ते को लेकर। क्या ऑब्स्टिकल है, आपके पर्सन की फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, आपके पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत सक्सेस चाहिए, या जॉब चेंज करनी है, ठीक है, या कहीं से मूव फॉरवर्ड करना है, कहीं से किसी जगह से छोड़ना है आपके पार्टनर को। फर्टिलिटी, हार्ट चक्र है यहाँ पर आपके पर्सन का हील हो रहा है, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन अप हुआ है अभी कुछ रिसेंट टाइम फ्रेम से। ये कनेक्शन डेस्टाइन हो सकता है, आपको पहले से ही अंदाज़ा था, एक डेस्टाइन है यहाँ पर। हार्ट चक्र, आपके पर्सन के हार्ट चक्र पे वर्क चल रहा है, ठीक है। ये आपके लिए ओपन हो रहा है, इसके गेट्स ओपन हो रहे हैं, ये आपको लेकर फीलिंग स्टार्ट हो रही है। शायद पहले ही फीलिंग्स नहीं थी, जब तक इससे पहले तक जो आप जो भी वर्क कर रहे थे, जो भी चीज़ें आप लोग के रिश्ते में थी, लेकिन ये रिश्ता कितना ही पुराना हो, ये उतना जितना अब डेवलप हो चुका है, पहले इतना कभी भी नहीं था, ठीक है। ये बात आप समझ लें, जो आपका कनेक्शन अब डेवलप हो रहा है, जो कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ अब मजबूत हो रहा है, इससे पहले नहीं था। हार्ट चक्र का कोई प्रॉब्लम था, आपके पर्सन का हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस थी, कोई चाइल्डहुड वुंड्स के साथ थी, पुराने कुछ पुराने ज़ख्म थे, कुछ पुराने गहरे ज़ख्म थे इस दिल पे, ठीक है, जो जिसके से आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ा इस कनेक्शन में, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है सबसे पहले तो स्ट्रांगली, ठीक है। हार्ट चक्र हील हो रहा है इस इंसान का, अवेयरनेस, इस इंसान को इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस मिल रही है, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा समझ रहा है। जितना आप अलाइन हुए हुए हैं उतना अलाइनमेंट पे आ रहा है, आपके लेवल को मैच करेगा ये कनेक्शन, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉवल पे था, इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं था, या कोई ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, आप जितना ही इसके अंदर फीलिंग्स को डेवलप करना चाहें लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इमोशनली इंसान हील हो रहा है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। पास्ट में हार्ट ब्रोकन था, पास्ट में हार्ट ब्रेक था, कोई कनेक्शन था, कोई चीज़ थी जिसकी वजह से ट्रैप फील करता था, उसको ऐसा लगता था ट्रस्ट करना बेकार है, ठीक है, ट्रस्ट।
आपके पर्सन अपने दिल के सच को देख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के सच को देख रहे हैं, आपके बिना क्या फील होता है। सफरिंग इन साइलेंस, बात नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो रहा है। आपके पर्सन और आपका कनेक्शन, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। आपको स्टैंड देना है अपने सेल्फ के लिए और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी है। गिव अप मत करें, ये कनेक्शन आपके लिए है। गिव अप मत करें इस कनेक्शन को, चाहे यहाँ पर अभी कुछ भी चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग, ये कनेक्शन एक डिवाइन टाइमिंग पे है, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, डिवाइन के अकॉर्डिंगली ये रिश्ता चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन की एक इंटरनल हीलिंग है जो बहुत ज़रूरी थी। ये इंसान बहुत दिल की सुनता है, ये इंसान कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करता अपने दिल दिमाग के अगेंस्ट जाके, कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई भी वर्क नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा एक मतलब कि समझ रहा है अपने और आपके बीच की रिलेशनशिप की एक इम्पॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है कि आपका कनेक्शन इंसान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। ओके, इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, एक मिक्स फीलिंग्स, जैसे कि एक मिक्स सी फीलिंग्स ये इंसान आपको दे रहा है। एक मिक्स, आप कभी सोचते कि रिश्ता बनने वाला है, आपको कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। एक मिक्स फीलिंग्स है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है ये इंसान अभी बहुत खुलकर बात नहीं कर रहा, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इसके एक मतलब कि इसका हार्ट चक्रा एक कंप्लीट हील हो जाएगा ना, तब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये इंसान अब इस रिश्ते को समझ रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को समझना इस इंसान ने शुरू कर दिया है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ रिमाइंड कर रहा है ये इंसान। आपके ऊपर की चीज़ें हाइड हुई, स्टक हुई हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, मैंने कहा ना, हाइड कर रहा है, मटेरियल थिंग्स के पीछे हाइड कर रहा है, अपने आप को बिजी शो कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क का लोड बहुत है, काम बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा, मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। एक वाली है आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलने के बाद एक बहुत बेहतर इंसान बना है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, शायद आप लोग जिस दिन फर्स्ट टाइम मिले थे उस दिन की एवरी डिटेल, इसको हर डिटेल याद है, इसको हर चीज़ याद है, आपसे कब मिला, कैसे मिला। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बिना सोचना बंद नहीं कर पा रहा। लेकिन इसको आपको लेकर एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल पर रियलाइजेशन, चीज़ों को समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, एक समझ का लेवल बढ़ रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। लेट्स सी रोमांटिकली इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए, आपके पर्सन की यहाँ पे वेट रोमांटिक फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन जो है ना अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने गुजरे हुए कल को एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहे हैं। आपके आने के बाद कितना बेहतर इंसान बना है, आपके आने के बाद कितनी सारी ग्रोथ आई है। शायद अब इसकी ज़िंदगी में पास में जो कुछ भी होता था ना, आपको कहीं ना कहीं ये इंटरनली ब्लेम आपको देता था, ठीक है। इसको ऐसा लगता था आप जब से इसकी लाइफ में आए सब चीज़ें गलत हो रही हैं, ये उलझनों में स्टक हो चुका है, ये वैसे ही बहुत डिस्टर्ब था, ये इसको आपके आने से बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। इसको ऐसी फीलिंग्स थी, वो रिमूव हुई हैं, वो नेगेटिविटी रिमूव हुई, ये डिज़र्व लव, इसको ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हैं लव। इसकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं कि इसको ऐसा फील होता है कि आप डिज़र्विंग हैं, आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, आप ये प्यार डिज़र्व करते हैं, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग अभी भी सही से एक दूसरे को जानते नहीं, चाहता है कि आप लोग एक दूसरे को जानें और समझें, मौका दें एक दूसरे को समझने का। ये तो आप भी चाहते हैं, लेकिन इंसान की तरफ से ये चीज़ समझनी चाहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। आपको एक मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में आना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एंगेज, ये आपसे इंगेज रहना चाहता है, कनेक्ट रहना चाहता है। इंगेज का मतलब हो सकता है कम्युनिकेट करना, बात करना, ठीक है। यहाँ पे ये आपके साथ एक वेडिंग कमिटमेंट के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन कंट्रोल इश्यूज़, ये किसी आप दोनों को इस कनेक्शन में अपने अपने फेयर से फ्री होना है। शायद आपको ये फेयर रहा, ये किसी और का हो जाएगा, आपको छोड़ देगा, इस फेयर से फ्री हो जाए, तभी ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है।
इस इंसान का ये चीज़, इस इंसान का ये भी फेयर हो सकता है, अगर इस इंसान ने आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल लिए तो आप भी वही करेंगे जो किसी और ने किया। ये फेयर हो सकता है। आप दोनों अपनी जगह कहीं ना कहीं फेयर लेकर चल रहे हैं। आप दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, जिसकी वजह से ये रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा। आप लोग के रिश्ते में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप लोग काफ़ी अलाइन हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर अलग अलग तरीके का फियर है, डर है। अपने आप को आप लोग कंट्रोल करके बैठे, अपनी फीलिंग्स को, इस रिश्ते को फ्री नहीं कर रहे। मतलब कि फ्री करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फ्री करें, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। यहाँ पर एक दूसरे को जब तक फ्री नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप उसको खो देंगे तो ये डर मत पालें। ये डर आपको और इस रिश्ते को स्टॉप कर रहा है। इस डर की वजह से ये रिश्ता ग्रो नहीं हो पा रहा है। आप लोग के रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। किसी तरीके का फियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग बार बार एक फेयर कैरी करते हैं जो कि ठीक नहीं है, इस कनेक्शन के लिए एटलीस्ट ठीक नहीं है। ये जो भी फेयर है ना, वो इस रिश्ते को ब्रेक कर रहा है, बार बार इस रिश्ते को ग्रो करने से स्टॉप कर देता है, ठीक है। लेट्स सी क्या एडवाइस है यहाँ पर इस कनेक्शन में, आपको करना क्या चाहिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे, इस रिश्ते में इस इंसान की तरफ आपको क्या करना चाहिए। ये चाहता है पेशेंस आपसे, ठीक है। आपको गो विद द फ्लो में रहना चाहिए, ठीक है। फ्लो में रहें, आप कुछ भी रेजिस्ट मत करें, कुछ भी प्रेशर मत दें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो मत करें, ठीक है। एक गो विद द फ्लो में रहें, एक फ़्लो वाली एनर्जी रखें अपनी लाइफ में, ठीक है। एक फ़्लो, मेक अ मिशन, ठीक है। यहाँ पे एक सोल मिशन है आपका। जब तक वो आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा इस कनेक्शन में मिलने का, जो आपको ट्रिगर मिला है, जो आपका टास्क है, वो पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। फीड योर आर्टिस्टिक, मतलब कि अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटी को फीड करें। इस वक्त आप उस क्रिएटिविटी पे काम करें। कोई क्रिएटिव फील्ड है आपकी, ठीक है। योर सोल शाइन, आपकी सोल शाइन करेगी, ठीक है। अपनी सोल को हीलिंग, अपनी सोल को पीस देने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, ठीक है। अपनी स्टोरी खुद लिखें, ठीक है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, मतलब कि अपने आप से प्यार करें, अपनी लाइफ से प्यार करें, अपनी लाइफ स्टोरी से प्यार करें, अपने पेरेंट्स से प्यार करें, अपने सिबलिंग्स से प्यार करें। यहाँ पे है एक्सेप्ट एंड रिसीव, आपको एक्सेप्ट और रिसीव करने की ज़रूरत है। फुलफिल योर कप विथ योर सेक्रेट गुगली, मतलब कि आप यहाँ पे खुश रहें, ठीक है। यहाँ पर है सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं शाइनिंग थिंग्स, अपनी लाइफ की ग्रोथ से, अपनी लाइफ की लाइट से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपको नहीं होना। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, फिर आपकी लाइफ में एक वेलकम होगा डिवाइन मैस्कुलाइन। आपको पहले अपने आप में एक यूनियन में आना है, आपको इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ एक यूनियन में आना है, ठीक है। मतलब कि एक अपने लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, अपने इर्द गिर्द एक अच्छा माहौल, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको जहाँ आप रह रहे हैं उसको सफाई करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कुछ फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ एक यूनिक सी एडवाइस आई है आपके लिए, कुछ करें अपने इर्द गिर्द जिससे आपको अच्छा फील हो, आपके थॉट्स एक अच्छी तरफ जाएं, आपके थॉट्स में क्रिएटिविटी आए, आपके थॉट्स में ग्रोथ आए, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आए। ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव वर्क में काम दें, क्रिएटिव वर्क में अपना माइंड लगा के रखें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप फ्री हों, ठीक है, फियर से फ्री हों और अपनी सोल ग्रोथ, एक सोल हैप्पीनेस पे वर्क करें। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।